अब यहाँ पर कुछ PYQs हैं, जैसे आपके पास AEEE 2005 का है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास रिलेशन आर दिया गया आपको 3 3। रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 3, 6 6, 9 9, 12 12 12, 6 12, 3 9, 3 12 एंड 3 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपके पास बी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पे रिलेशन है और ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 3 6 9 12। बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ए टू ए है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो आपको बताना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन या रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन शॉर्ट आपको तीनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? हमने बार बार कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सारे खुद के साथ रिलेट करेंगे और रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 6 9 12। तो आप देखेंगे 3 3 6 6 9 9 एंड 12 12, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट आर है रिलेशन आर में। 3 3 से रिलेट कर रहा, 6 6 से, 9 9 से, 12 12 से, सारे प्रेजेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये प्रेजेंट है रिलेशन आर में, देन बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या कंडीशन होगी? सिमेट्रिक। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 12 प्रेजेंट है, आपका 6 12, 6 इज योर ए, 12 इज योर बी, ये रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? देन 12 6 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 12 6 कहीं पे प्रेजेंट है? नहीं है। 6 12 है लेकिन 12 6 कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो कंडीशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है। फिर आ जाती है बात ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या आ जाता है कि अगर इफ ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कौन सी कंडीशन बनती है? आप लोग देख लीजिए इसमें। तो आपके पास यहाँ पर 3 6 एंड 6 12 प्रेजेंट है। 3 6 को आप लोग ए बी कर लीजिए एंड 6 12 को आप लोग बी सी कर लीजिए। ठीक है, 3 6, 6 इज योर बी, बी इज योर 6, तो ये सेम एलिमेंट हो गए। अब ए और सी डिफरेंट है, A3 आ गया, C12 आ गया, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स नया ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 3 और 12। क्या ये ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है? तो 3 और 12 भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है, बाकी और कोई कंडीशन बनती नहीं है। यही एक कंडीशन बनती थी, ए बी बी सी और ए सी की, ये तीनों प्रेजेंट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। तो कंडीशन है कि अब आपका जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। तो कंडीशन आ गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वी डिनोट, डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। डब्ल्यू जो है ये डिनोट कर रहा है वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू। ठीक है, डिफाइन आर, आपके पास एक रिलेशन है, उसमें एक्स वाई एलिमेंट है
और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को। मतलब ये आपका डब्ल्यू क्या है, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं तो उनमें से एक वर्ड आपका एक्स होगा और एक वर्ड आपका वाई होगा। वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट, कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई जो है आपके पास हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, वन लेटर इन कॉमन। तो आपको बताना है देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आप देखोगे यहाँ पे आपको तीनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो एक्स और वाई जो वर्ड है उनमें कम से कम एक लेटर आपके पास कॉमन होना चाहिए। जैसे आप लोग का जैसे बॉय एंड टॉय है, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ओ कॉमन है, वाई कॉमन है। तो ऐसे आपके पास एक्स और वाई ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो, कम से कम एक लेटर। तो पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट करेंगे, तो सेम एलिमेंट है, तो बॉय एंड बॉय ये दोनों के लेटर सेम है और उन्होंने कहा है एट लीस्ट एक लेटर कॉमन होना चाहिए। यहाँ तो सारे के सारे लेटर कॉमन है, सारे सेम है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आ गया सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है देन वाई एक्स भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे बॉय एंड टॉय है, इन दोनों में लेटर्स कॉमन है, तो टॉय और बॉय में भी लेटर्स कॉमन होंगे क्योंकि यही एलिमेंट है। तो अगर एक्स वाई प्रेजेंट है तो वाई एक्स भी प्रेजेंट होगा, तो सिमेट्रिक भी है। अब आ जाती है बात ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे, ट्रांजिटिव को आप देखेंगे तो ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। ट्रांजिटिव में सोचने की जरूरत क्यों है कि आपके पास एक वर्ड है। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है और वाई जेड भी रिलेशन आर में है, इफ अगर ये कंडीशंस हैं देन एक्स जेड भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव हो पाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर एक वर्ड आपके पास एंड है और एक वर्ड आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, तो इन दोनों में एन कॉमन है, इन दोनों में एन कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉमन है। लेकिन अगर ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, अब आप वाई चूज करते हैं, वाई तो नेक्स्ट ही चूज करना पड़ेगा और इसके साथ आप लोग चूज कर लेते हैं हर, क्योंकि एक्स और जेड अलग अलग होंगे। तो ये आ गया वाई सेम ही रहा और ये आ गया जेड। अब आपका एक्स जेड भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव हो पाएगा। तो एक्स देखेंगे आपके पास है एंड और ये बन गया हर, जेड यही है। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, दिस इज एंड दिस इज हर। अब एक्स और वाई में एन कॉमन था, यहां पर आपके पास ई कॉमन है, तो ऑप्शन ये भी बन सकता है। वैसे कुछ होंगे जो जिसमें ए एक्स और जेड कॉमन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, लेकिन हमें ऑप्शन वो भी लेके चलना है जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, तो कंडीशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो बन जाएगा आपके पास इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, लेट P be the relation defined on the set of real numbers। P एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
रिलेशन आर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रिलेशन पी किसके इक्वल दिया गया है आपको? रिलेशन पी है बेटा, सॉरी, तो ए बी है आपके पास, सच दैट सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर बी इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन आर है आपके पास, रिलेशन पी सॉरी। ए बी जो ऑर्डर पेयर है में जो एलिमेंट है ए और बी, कंडीशन क्या है उनके लिए? सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर बी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर बी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो आप लोग देख लीजिए ज़रा, अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर बी इक्वल्स टू 1। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर बी। तो कंडीशन होता है आपके पास सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक्स स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ जाता है? सेक्स स्क्वेयर थीटा। तो ये सेक्स स्क्वेयर बी के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर बी। तो अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए? अब अगर ए और बी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो कब होगा रिलेशन पी में प्रेजेंट है? तो कंडीशन क्या होना चाहिए? सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर पी। अब कंडीशन आपको यही चेक करना, देन पी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं। तो हम लोग इनमें से चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान देना है पहले रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे सेट ए रियल नंबर्स का सेट है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ए क्या होने चाहिए? रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। ए दोनों, ए जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। तो ए अगर ए बी है तो हमारे पास हमने इस कंडीशन को सिंप्लीफाई किया, ए बी सच दैट सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर बी क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल। हमने सिंप्लीफाई किया तो ए बी आपके पास यही है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर बी। सेक्स स्क्वेयर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का और सेक्स स्क्वेयर मीन्स सेकेंड एलिमेंट बी ले लेना अपने डोमेन में। तो ये कंडीशन कैसे बन जाएगी? ये ऐसे बन जाएगा सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर ए। तो ये कंडीशन हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि अगर आप सेक्स स्क्वेयर 30 डिग्री कर रहे हैं और सेक्स स्क्वेयर 30 डिग्री, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे हमेशा। तो ये आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो ये आपकी कंडीशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी ए भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपको चेक करना है, ये हम सपोज कर रहे हैं, दिस इज योर सपोजिशन, और ये आपको चेक करना है, या जिसको आप कह सकते हैं आपको वेरीफाई करना है। तो अगर ये प्रेजेंट है, ए बी जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, मीन्स रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं सेक्स स्क्वेयर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वेयर बी होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेक्स स्क्वेयर सेकंड के इक्वल होगा, तभी प्रेजेंट होगा। अगर ये कंडीशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक्स स्क्वेयर बी इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर ए। अगर ये भी कंडीशन है, अब ये दोनों कंडीशन अगर आप बना सकते हैं, अगर इससे ये निकल सकती है, दैट मीन्स बी ए भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो अगर ए बी प्रेजेंट है और आपको बी ए भी मिल रहा है, दैट मीन्स आपका सिमेट्रिक बी है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे? कि अगर ए बी रिलेशन आर में है एंड बी सी भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी अगर रिलेशन आर में प्रेजेंट होता है, रिलेशन यहाँ पर पी है, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि मैं उसको आर कर रहा हूँ, क्योंकि आर ही इस्तेमाल होता है मैक्सिमम, तो वही दिमाग में रहता है।
तो रिलेशन यहाँ पे पी कहा है उसने। तो अगर ए बी और बी सी आपका रिलेशन पी में प्रेजेंट है, तो अगर ए सी भी आपको मिलता है तभी आपकी कंडीशन ट्रांजिटिव हो पाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ए और बी प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट है इफ़, तो मैंने आपको कहा इफ़ वाली कंडीशन जो भी है ये हम लोग सपोज करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं। अगर ये हम सपोज कर रहे हैं दैट मीन्स अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कब होगा, जब सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर बी होगा। और ये कंडीशन भी कब प्रेजेंट होगा, जब सेक्स स्क्वायर बी इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर सी होगा। तो अगर ये कंडीशन दोनों इक्वल हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर बी। और सेक्स स्क्वायर बी किसके इक्वल है, सेक्स स्क्वायर सी के। दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर सी। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन भी इक्वल बनता है, ये कंडीशन इक्वल कब बनता है, जब आपका ए बी रिलेशन पी में प्रेजेंट होगा। दिस एम्प्लॉयज ए सी भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना बनता है रिलेशन पी में। तो अगर ये बनता है तो दैट मीन्स ये आपको मिल गया, अगर मिल गया तो ट्रांजिटिव बी हो गया। तो आपकी यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई है। तो अभी हमने भी ये भी किया कि अगर जिस कंडीशन में तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, रिलेशन आर, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। रिलेशन आर is said to be an equivalence relation if it is reflexive uh, reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी आपका जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो है तो तीनों है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। तो ये बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो घबराना नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजी हो जाएगा। तो आई विश आपको जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये समझ आए होंगे। इनको बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप उसको ज़रूर कंफर्म कीजिए। उनसे हम करते हैं स्टार्ट, उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग इसके बाद आपका असाइनमेंट भी आएगा और बच्चे आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल है ये सब। तो सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। सो ये सब आपके लिए ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद आपका असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए और उसको ज़रूर ग्रुप में भेजिए, मैं आपका ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।